हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन, देखिए ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट लेसन है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन को करने में बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं है। इसे अगर हमारे स्टेप को फॉलो करेंगे तो 100% इसे आप आराम से कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। जैसा कि इसमें बताया है उन चीज़ों को हम देखेंगे। यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही सॉल्व होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अर्थात हम पहले मान लेंगे कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक होगा जिसे हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है। यदि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है तो ये सभी संख्याएं a के बराबर होंगी, या फिर a बराबर भी 6q+1 हो सकता है या a बराबर 6q+3 भी हो सकता है। अर्थात ये सभी विषम संख्याएं a को प्रदर्शित कर सकती हैं। चूँकि हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन में a होता है bq+r, अर्थात ये संख्याएं bq+r के रूप में हैं। यहाँ हमारा b = 6 है और हम जानते हैं b हमेशा बड़ा होता है r से और r होता है 0 से, यानी r जो होगा वो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा और b हमेशा r से अधिक होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि b = 6 है, अर्थात यदि b का वैल्यू 6 है तो r का वैल्यू इससे छोटा होगा, अर्थात b > r है तो r का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 6 से छोटा होगा। यहाँ पर हम एक बार लिख चुके हैं, यहाँ पर आप 6 लिख लीजिए, r की वैल्यू 6 से कम होगी क्योंकि b बड़ा है r से, इसलिए हम r बराबर लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5। 6 नहीं हो सकता है क्योंकि b का वैल्यू 6 ऑलरेडी है। तो इस संख्या को हम लिखेंगे किस तरीके से, a = b की जगह पर हम 6 लिख लेते हैं और q प्लस यहाँ पर r लिखेंगे, अर्थात यही वह विषम पूर्णांक होगा जो धनात्मक होगा। लेकिन यहाँ पर r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ पर हमें धनात्मक विषम पूर्णांक देखना है। यदि रिमाइंडर हमारा सम है तो यह संख्या भी क्या होगी, सम होगी। यदि हमारा रिमाइंडर विषम होगा तो यह संख्या भी हमारी क्या होगी, विषम ही होगी। इसलिए हमें यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, धनात्मक विषम पूर्णांक को सिद्ध करना है। तो इसमें से जो संख्याएं विषम हैं उन्हें हम ले लेंगे, अर्थात 1 3 और 5 इसमें से विषम है। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पर आप लिख भी लेंगे, चूँकि पूर्णांक विषम है, अतः शेषफल अर्थात जिसे हम r से प्रदर्शित करते हैं, शेषफल भी विषम होगा। अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं a = 6q प्लस r की जगह पर पहली विषम संख्या रखेंगे 1, या हम इसे लिख सकते हैं 6q+3, या फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं 6q+5। ये बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है आप लोगों को। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हमको मानना है, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है तो हम यूक्लिड प्रमेय से जानते हैं a = bq+r। यहाँ पर हम अगर इस संख्या से तुलना करेंगे तो b की जगह पर 6 होगा, और हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन में r जो होता है वो हमेशा b से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है या 0 भी हो सकता है। तो यहाँ यदि b 6 है तो 6 > होगा r से, तो r का वैल्यू हमेशा 6 से कम होगा, अर्थात हम कह सकते हैं वो संख्या 5 4 3 2 1 या 0 हो सकती है। तो हम जानते हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर a = हो जाएगा 6q+r, और r की जगह पर हमें विषम सिद्ध करना है। तो हम जानते हैं यदि यह संख्या विषम है तो इसका रिमाइंडर भी क्या होगा, विषम होगा।
यहाँ पर हमने लिखा है चूँकि पूर्णांक विषम है अतः शेषफल भी विषम होगा, तो हम इसमें से विषम संख्याएं ही लेंगे, अर्थात a = 6q+1 या 6q+3 या फिर 6q+5 का होता। यदि यह संख्या हमको यहाँ पर 0, 6q या फिर 2 या 6q+4 सिद्ध करना होता तो इसमें से हम सम संख्या ले लेते, तो वह क्वेश्चन भी आपके लिए सरल हो जाता। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसे हम बुक से रीड कर रहे हैं, स्क्रीन में क्वेश्चन चलता रहेगा, आप उसे देखते रहिए, लिखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ पर देखिए, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें हमारे पास दो संख्याएं दिया है, 616 और दूसरी संख्या दे रही है हमारे को 32। तो इसमें कहा गया है 616 सदस्य की एक आर्मी की टुकड़ी है और इसे 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, अर्थात एक ऐसी कितनी लाइनें बनेंगी, इस प्रकार से लाइनों में इन्हें क्या करना है, मार्च करना है। मार्च करने का मतलब परेड करना है, आगे बढ़ना है। तो कितनी लाइनें बनेंगी ये चीज़ हमको देखना है। तो जब भी इसमें कहा गया अधिकतम संख्या क्या है, तो अधिकतम संख्या के बारे में हम देखेंगे। तो अधिकतम संख्या जब भी पूछा जाएगा कभी भी, तो वहाँ पर HCF निकालना होता है, और HCF हम पीछे पढ़े हैं इस चैप्टर में यूक्लिड विभाजन से, तो यूक्लिड विभाजन का ही इसमें प्रयोग करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसमें दोनों में हमारी 616 वाली संख्या 32 से अधिक है, अर्थात ये A की वैल्यू है और ये B की वैल्यू है। तो हम इसे यूक्लिड विभाजन में अर्थात A = BQ+R के रूप में पहले डिनोट करेंगे, और इसमें जो संख्या B की जगह पर आखिरी बार आएगी वही हमारा क्या होगा, अधिकतम संख्या हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर A की जगह पर हम लिखते हैं 616 = 32, मल्टीप्लाई करेंगे Q की जगह पर लिखना होगा हमें संख्या। तो सबसे पहले इसे डिवाइड कर लेते हैं, 616 को हम 32 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, पहली बार एक बार जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा, और 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, और यहाँ पर हम अगली संख्या उतार लेते हैं 6। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे भी अभी ये कटा नहीं है, तो फिर यहाँ आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखते हैं 9 बार ले जाते हैं, 9 दूना 18 और 9 त्रिक 27 1 28, 288 बार। यहाँ पर 16 में से 8 जाएगा 8, ये 0 ये 0। इसके बाद हम देखते हैं ये शेषफल आ गया है, ये कितनी बार गया, 19 बार, और रिमाइंडर हमारा बचा है 8, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 8। फिर यहाँ पर देखेंगे ये वाली संख्या इस संख्या से क्या है, बड़ी है, तो हम फिर से यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेप में 8 से डिवाइड करेंगे कितने को, 32 को। तो 8 चौके 32, ये हमारा आ जाएगा 0। तो इसके बाद हम डिवाइड कर रहे हैं 32 को किससे, 8 से, तो कितनी बार गया, 4 बार गया, और हमारा शेषफल कितना बचा है, 0। और हमने बताया था कि जब भी 0 शेषफल आ जाए तो उसके बाद हम हल करना बंद कर देते हैं। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, अर्थात HCF बराबर क्या है, 8। अतः हम कह सकते हैं अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी। इसे आप रफिंग कार्य करिएगा, इतना ही काफ़ी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो इसे एक बार देखते हैं। कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर हमें ये सिद्ध करना है, कोई भी पूर्णांक, यहाँ पर विषम या सम की बात नहीं की गई है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर फिर से वही तरीका अपनाएंगे जैसा कि हमने पहले आप लोगों को बताया। माना A कोई धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ पर हम विषम नहीं लिखेंगे क्योंकि ऐसा नहीं कहा गया है। माना A कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ पर इसमें दे रखा है हमारे को 3m और 3m+1 के रूप का है, अर्थात चूँकि हम जानते हैं A = BQ+R होता है,
जहाँ हम लिखेंगे जहाँ b इज इक्वल टू क्या है 3 है, क्योंकि यहाँ पर हमें 3m या 3m के रूप में लाना है, तो b की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और चूंकि हम जानते हैं कि b ऑलवेज ग्रेटर टू r या r ग्रेटर दैन इक्वल 0, यानी r की वैल्यू जो होती है हमेशा 0 या 0 से बड़ी होती है और b की वैल्यू r से बड़ी होती है। तो यहाँ पर हम b बराबर अगर दिया है 3 तो 3 ग्रेटर है r से, या हम यहाँ कह सकते हैं r इज इक्वल टू हो जाएगा 0, 1 या फिर 2, अर्थात ये हमारी संख्या हो जाएगी a इज इक्वल टू, आप इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी मान लीजिए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं b की जगह पर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे और q हो जाएगा और प्लस क्या करेंगे हम r करेंगे, और r की जगह पर हम लिख सकते हैं 0 भी लिख सकते हैं, हालांकि यहाँ पर हम 0 लिख लें, या 3q प्लस हम 1 भी रख सकते हैं, या ये संख्या हो जाएगी हमारी 3q प्लस 2। तो हमारी यह संख्या जो धनात्मक पूर्णांक है वो a बराबर 3q या 3q प्लस 1 या फिर 3q प्लस 2 हो सकती है। हमें ये सिद्ध करना है कि इस संख्या का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के ही रूप का होता है, इसे सिद्ध करना है। तो जो वर्ग करना है तो हम इसे क्या करेंगे वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ग करने पर, क्या करेंगे वर्ग करने पर। जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पर 3q प्लस 0 है, 0 जोड़ने पर ये 3q ही रह जाएगा, अर्थात हम यहाँ पर 3q का क्या करेंगे वर्ग करेंगे, या यहाँ पर हम लिखेंगे 3q प्लस 1, इसका भी क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, या यहाँ पर हम करेंगे 3q प्लस 2 का भी क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। फिर यहाँ पर देखिए इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 9q हो जाएगा स्क्वायर, या यहाँ पर करेंगे तो इसे हम a प्लस बी के स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं चूँकि a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसे हम तोड़ देंगे इस सूत्र की सहायता से, तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2ab के पद में तोड़ेंगे तो 2 3 6 और 1 यानी 6q हो जाएगा, और प्लस 1 का वर्ग करेंगे अर्थात b का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1 ही आएगा, या यहाँ पर हम फिर इसी सूत्र की सहायता से तोड़ेंगे तो इसे हम लिखेंगे 9q स्क्वायर प्लस 2 3 6 और 2 12 q हो जाएगा, यानी 2ab हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हम क्या कर देंगे 4 कर देंगे। आगे हम इन लाइनों को तोड़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा हमारा 3, उसके बाद इस 3q स्क्वायर को अंदर लिख लेते हैं, या यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे इन दोनों संख्याओं में, तो ये हो जाएगा 3 3 का 9 अर्थात q स्क्वायर प्लस 3 2 6, ये q हो जाएगा। हम सिर्फ इन दोनों संख्याओं में कॉमन लेंगे, इसे नहीं कॉमन करते हैं, ये बाहर ही रहेगा, या यहाँ पर देखेंगे इन दोनों संख्याओं में ही कॉमन है, इसमें कॉमन नहीं है और हमें लास्ट में 1 लाना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इस संख्या को हम डिवाइड कर देंगे 2 पदों में, यानी 3 प्लस 1 के फॉर्म में तोड़ेंगे और तब 3 से कॉमन लेंगे, ये एक यहाँ पर बच जाएगा, तो 3 कॉमन कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 3q स्क्वायर, इसके बाद प्लस सॉरी इस तरह से नहीं इस तरह से करिए, 3 कॉमन लेंगे 3q स्क्वायर प्लस 4q, यहाँ पर हम एक लाइन बढ़ाए नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस 3 के साथ अगर 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, और ये लास्ट वाला प्लस 1 इसको इस रूप में यहाँ पर बाहर रहने देते हैं। यदि हम इस संख्या और इस संख्या, यदि इन संख्याओं की जगह पर हम यम मान लें, यहाँ पर लिख भी लेते हैं, यहाँ यदि यम इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, या और यहाँ पर ये भी लिख लीजिए या न लिखिए 3q स्क्वायर प्लस 2q और 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 मान लें, तो इस संख्या को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिएगा ये 3 हो जाएगा और इस 3q स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख देंगे m लिख देंगे, फिर ये हो जाएगा, या यहाँ पर है 3 लिख लेते हैं, इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे m लिख देंगे, और ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस करके, फिर इसके बाद या 3, इन सब की जगह पर भी हमने क्या मान लिया है यम मान लिया है, और ये क्या हो जाएगा हमारा 1। कहने का मतलब है कि हम इस फॉर्म में ही लाएंगे 3m या 3m प्लस 1 के रूप में, अगर यह व्यक्त हो सकता है। ऐसा भी हो सकता था कि यदि यहाँ पर 5 संख्या आ जाती तो हम इसे 3 प्लस 2 में तोड़ते,
तो ये 3 यहाँ पर आता तो कॉमन तो हो जाता, बट यहाँ पर 2 आ जाता, तो ये 3m+2 के रूप में हो जाता, जो कि हमें व्यक्त नहीं करना है। तो कहने का अर्थ ये है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को हम 3m या 3m+1 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जब वहाँ पर b = क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, यदि आपको समझ में आ गया हो तो इसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो यहाँ पर हम पहले इसको लिखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा, आप इसे ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन हम लिखेंगे नहीं, इसका बस केवल सॉल्यूशन दे रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसका ये पार्ट लिख लेते हैं हम, 9m 9m+1, जिस चीज़ को हमें सिद्ध करना है, और यहाँ पर 9m+8, अर्थात हमें ये सिद्ध करना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। अर्थात यहाँ पर आपको लिखना है कि सिद्ध करना है, आप ये चीज़ लिख लीजिए, सिद्ध करना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, अर्थात उस धनात्मक पूर्णांक को हम मान लेते हैं कि a, अर्थात इसका घन a³ बराबर हमारा आना चाहिए 9m या फिर 9m+1 या यहाँ पर या लिख लेते हैं, या 9m+8 के रूप का होता है। ये चीज़ हमको सिद्ध करना है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर मानेंगे, जैसा कि पिछले सवाल में हमने बताया था कि मान लेते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, तो जहाँ तथा, अब यहाँ पर ये लिखते हैं, चूँकि a = होता है b³ + r, जहाँ b = हमें मान लेना होगा कि 9 है। चूँकि हम जानते हैं 9, अर्थात यहाँ पर ये लिखते हैं, चूँकि b > r होता है और r > 0, अर्थात r की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और b की वैल्यू r से बड़ी होगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा r छोटा होगा किससे, 9 से, अर्थात ये हमारी संख्या r बराबर हो जाएगी। इसलिए r = 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह से 8 तक हो सकती है, 9 नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे। अब हम यहाँ पर लिखते हैं, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 से देखेंगे a = हमारा हो जाएगा, b की जगह पर हम लिख लेते हैं 9 और यहाँ पर लिखते हैं q प्लस, सबसे पहली बार हम रखेंगे 0, इसके बाद 1, फिर इसके बाद 2, फिर 3, इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर क्यूब करना है तो 2 का क्यूब करने पर 8 आ जाएगा, इसलिए हम यहीं तक रखेंगे इन सब संख्याओं को। यदि हमारा ये चीज़ नहीं सिद्ध होता है तो इन सब संख्याओं का भी हम प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं r की जगह पर 0 रखते हैं। तो जब 0 रखेंगे क्या होगा, या यहाँ पर हम उसके बाद 9q + 1 रखेंगे, या फिर यहाँ पर 9q + 2 रखेंगे। आगे की संख्याएं भी लिखी जा सकती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इन संख्याओं को हम तब रखेंगे जब ये हमारा सिद्ध नहीं हो पाएगा। हम आपको बता दें, इससे यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ 2 का जब हम क्यूब करेंगे, अर्थात इससे हमें घन निकालना है, तो ये 8 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे घन करने पर, क्या लिखते हैं, घन करने पर। तो घन करेंगे तो a का क्यूब करेंगे तो a³ हो जाएगा, प्लस यहाँ पर इसे जोड़ेंगे तो 9q ही रहेगा, अर्थात 9q का हम क्या कर देंगे, घन कर देंगे। या अगला स्टेप देखेंगे 9q + 1, इसका भी हम क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। या यहाँ पर हम लिखेंगे 9q + 2 का, ये भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा।
अब यहाँ पर हम क्यूब करते हैं, तो इस संख्या का जब क्यूब करेंगे तो 9 का जब क्यूब किया जाएगा तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर 9 को हम 3 बार लिखेंगे, तो यहाँ पर एक 9 बाहर कर लेते हैं और 2 9 अंदर रहेगा, तो इसे हम लिख सकते हैं। आप पूरा भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 9 बाहर लिख लीजिए, 3 बार लिखना है, और 2 9 अंदर रहेगा तो 9 9 81, और 21 का क्यूब हो जाएगा। अब हम आगे इसे बढ़ाते हैं, इस स्टेप को देखते हैं। यहाँ पर इस पद को देख रहे हैं, होल क्यूब है, तो इस तरह का हमारे पास एक सूत्र होता है कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर, हम जानते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और कोष्टक में होता है हमारा a प्लस बी। तो इस सूत्र की सहायता से हम इसका विस्तार करेंगे। तो विस्तार करेंगे तो 9 इसका क्यूब करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 आप बाहर कर लीजिए, 3 बार क्यूब कर रहे हैं तो पुनः इसी तरह से हो जाएगा 81, और क्यू का क्यूब कर लीजिए, 3 बार लिखेंगे, एक 9 बाहर कर लेते हैं, 2 9 का वर्ग करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। प्लस बी क्यूब अर्थात 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा इस सूत्र की सहायता से। प्लस 3ab होना है, 3 9 27 1 27, अर्थात ये हो जाएगा 27 क्यूब। और कोष्टक में हमें लिख लेना है a प्लस बी, जिस तरह से यहाँ पर a प्लस बी है वैसे ही यहाँ 9 क्यू प्लस 1 है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 9 क्यू प्लस 1। ये हमारे इस पद का विस्तार हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इस पद का भी विस्तार करते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम 9 लिखेंगे, फिर 81 का क्यूब कर देंगे, फिर प्लस करेंगे बी क्यूब, यानी 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ पर 8 आ जाएगा। प्लस हो जाएगा 3ab, तो 3ab करना है, 3 9 27, 27 दूना 54, और ये हो जाएगा क्यूब। और कोष्टक में जिस तरह से यहाँ पर a प्लस बी है, a प्लस बी लिख देते हैं, वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 2 हो जाएगा। तो ये पद हम देखेंगे। अब इन पदों को हम ऐसा अरेंज करें कि वह 9m या 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 का हो जाए। तो यहाँ पर देखेंगे, इस पद को ऐसे ही रहने देते हैं, या यहाँ पर देखिए ये 1 लाना है तो 1 को पीछे कर देते हैं और ये लिख लेंगे 9, उसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं 81 क्यू का क्यूब, और प्लस इस पद का यहाँ पर गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा इसका यहाँ पर 9 7 63, या आप यहाँ पर ऐसे ही लिख लीजिए 27 क्यू और गुणे 9 क्यू, उसके बाद प्लस इस 27 का यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 27 क्यू, इस तरह से। और इस 1 को हम लास्ट में लिख लेते हैं 1 के रूप में। या इसी तरह से इसका भी ऐसा ही करते हैं विस्तार, तो ये हो जाएगा 9, उसके बाद 81 क्यू क्यूब, और प्लस इस पद को यहाँ पर लिखते हैं, इसे पीछे कर देंगे, ये हो जाएगा 54 क्यू, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 9 का, इसमें इसको अंदर ले जाएंगे तो 9 क्यू प्लस 27, इस फिर 54 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, फिर यहाँ पर लिख लेंगे 2 चौके 8 और 2 पचे 10, 108 हो जाएगा, और ये क्यू हो जाएगा, और साथ में ये प्लस 8 हम आखिरी में लिख देंगे, सॉरी यहाँ पर हम 8 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको अरेंज करते हैं, इसमें से कॉमन हमारा है 9, इसको एक बार एक लाइन और लिख लेते हैं, 9 क्यू स्क्वायर क्यूब करेंगे, या यहाँ पर लिखेंगे इस सब में कुछ कॉमन है, 9 कॉमन करेंगे तो ये अंदर बचेगा हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक के पदों में हम कॉमन करेंगे, यहाँ पर बचेगा हमारा 81 क्यू क्यूब, प्लस यहाँ से 9 कॉमन लिए हैं तो ये हो जाएगा हमारा 27, और क्यू का क्यू में गुणा कर देंगे, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9 कॉमन लेंगे, 9 3 27 तो 3, और यहाँ क्यू, और यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा हमारा 1। या यहाँ पर हम देखिए 9 कॉमन फिर से लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा 81 क्यू क्यूब, प्लस यहाँ से 9 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 54 क्यू स्क्वायर, क्यू से क्यू में गुणा हो जाएगा, प्लस फिर 9 से कॉमन लेंगे तो 9 कॉमन करने के बाद यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे तो इसमें डिवाइड करेंगे, 9 1 9, 9 दूना 18, 12 9 108 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा क्यू, और इसके बाद लास्ट में हम यहाँ पर लिखेंगे क्यू। अब यहाँ पर देख रहे हैं लास्ट स्टेप हमारा आ चुका है, सॉल्व हो गया है, ये कठिन नहीं है। इसके बाद हम इस पद की जगह पर m मान लें तो ये हो जाएगा 9m, या यहाँ पर ये 9, इस पद की जगह पर भी हम क्या मान लेंगे m, और तो प्लस यहाँ पर लास्ट में बचा हमारा 1, या यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये 9, और इस पद की जगह पर भी हम लिख लेंगे m, और लास्ट में हमारा बच गया है 8। तो हम इसे देखिए इस तरह से, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो जिसमें b की वैल्यू अगर 9 है तो उसे हम 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं।
यदि आपको कहीं से कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए, और जो भी आपके कमेंट्स होंगे हम ज़रूर अगले वीडियो में उसको सॉल्यूशन देंगे। आपके जो भी कमेंट्स होंगे हम उसका उत्तर अगले वीडियो में ज़रूर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।